वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। इस मूवी को देखने से पहले आप इसके फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं जर्क्सिस मरे हुए राजा लियोनाइडस का गला काट देता है। लियोनाइडस की पत्नी महारानी गोर्गो अपने सैनिकों को जर्क्सिस के इतिहास के बारे में बताती है। 10 साल पहले राजा डेरियस अपनी सेना के साथ यूनान पर कब्जा करने आता है। यूनान पहुंचते ही उनका सामना अथीनियंस के साथ होता है। अथीनियंस युद्ध के लिए पहले से ही तैयार थे। अथीनियंस का राजा होता है थेमिस्टक्लिस। युद्ध के बीच एक समय ऐसा आया जब राजा दारियस का ध्यान दूसरी तरफ था। थेमिस्टक्लिस राजा दारियस पर तीर चला देता है। शिप पर दारियस का बेटा जर्क्सिस भी उसके साथ होता है। वो दारियस को बचाने की कोशिश करता है, पर तब तक तीर दारियस को लग चुका था। थेमिस्टक्लिस जर्क्सिस की आंखों में गुस्सा और बदला देखता है। उसे समझ में आ जाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसको दारियस की जगह तीर जर्क्सिस को मारना चाहिए था। दारियस के आखिरी समय में उसके सभी सिपह सलार उससे मिलने आते हैं, जिनमें से सबसे खतरनाक होती है उसकी कमांडर आर्तेमिसिया। वो जितनी ही खूबसूरत होती है उतनी ही खूंखार और वफादार। दारियस अपने बेटे जर्क्सिस से कहता है, अपने पिता की गलती को मत दोहराना, यूनानियों पर हमला मत करना, उन्हें सिर्फ देवता ही हरा सकते हैं। दारियस की मृत्यु हो जाती है। कई दिनों तक जर्क्सिस अपने पिता के शोक में डूबा हुआ था। फिर आर्तेमिसिया उसको भड़काना शुरू करती है। कहती है, तुम्हारे पिता ने तुम्हें यूनान को हराने का चैलेंज दिया है। यूनानियों को सिर्फ देवता ही हरा सकते हैं, तो तुम बनोगे एक गॉड किंग। आर्तेमिसिया ने दुनिया के कोनों कोनों से जादूगरों और तांत्रिकों को बुलाया था। उन्होंने जर्क्सिस को पुरानी पत्तियों से लपेटकर रेगिस्तान में भटकने के लिए छोड़ दिया था। रेगिस्तान में भटकते हुए जर्क्सिस एक दिन तांत्रिकों की गुफा में पहुंचा। वहां पर उसने अपने आप को शैतानी ताकतों को समर्पित कर दिया। जब वो उसमें से बाहर निकला, उसके अंदर जर्क्सिस के शरीर का कोई भी अंग नहीं था। उसके अंदर इंसानियत पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। उसने एक देवता के रूप में जन्म लिया था। आर्तेमिसिया ने जर्क्सिस के सभी सलाहकारों को मार दिया था, ताकि जर्क्सिस सिर्फ आर्तेमिसिया की ही बातों को सुने। जर्क्सिस यूनानियों पर जंग छेड़ देता है। थेमिस्टक्लिस यूनान के सभी देशों को एक करने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो फारस के खिलाफ जंग में उनका साथ दे सके। थेमिस्टक्लिस स्पार्टा भी आया होता है उनसे मदद मांगने के लिए। इस वक्त लियोनाइडस ई फोर्स से मिलने गया था। थेमिस्टक्लिस महारानी गोर्गो के सामने अपनी बात रखता है। वो महारानी से उनके पानी के जहाज मांगता है, पर महारानी उसे जहाज देने से मना कर देती हैं। वो कहती हैं, मुझे स्पार्टन की परवाह है और हम सबसे पहले स्पार्टा की ही रक्षा करेंगे। आर्तेमिसिया के बेड़े में एक अथीनियन जासूस होता है, जिसे आर्तेमिसिया पहचान जाती है। वो अपने सैनिकों से उस पर हमला करवाती है, पर बचकर वो पानी के रास्ते वहां से भाग जाता है। जासूस थेमिस्टक्लिस के पास आकर उसे आर्तेमिसिया के बारे में बताता है। आर्तेमिसिया भी यूनान से ही होती है। जब वो छोटी होती है, यूनानी सिपाहियों ने उसके परिवार का बलात्कार करके सबकी हत्या कर दी थी। उन लोगों ने आर्तेमिसिया को भी बंदी बना लिया था और कई दिनों तक उसका शोषण किया। उसके बाद उसे मरने के लिए सड़क पर फेंक दिया था। वहाँ पर एक फारसी दूत ने उसकी जान बचाई। उसे फारस ले जाकर उसे तलवारबाजी सिखाई और उसे एक खूंखार योद्धा बना दिया। उसने कसम खा ली थी कि वो जब तक यूनान को अपनी आंखों से मिटते हुए नहीं देखेगी, यूनान में अपने कदम नहीं रखेगी। ये वही समय होता है जब लियोनाइडस 300 सैनिकों के साथ जर्क्सिस का मुकाबला करने गया था। थेमिस्टक्लिस की सेना में जासूस का बेटा भी शामिल हो जाता है। थेमिस्टक्लिस के पास सिर्फ 50 जहाज होते हैं, फारसियों के पास हजारों में जहाज होते हैं। पर थेमिस्टक्लिस कहता है, हम फारसियों के मेन बेड़े पर हमला करेंगे, वो भी अपनी एक छोटी सी टुकड़ी के साथ। थेमिस्टक्लिस की युद्ध नीति बहुत बेहतरीन होती थी, इसीलिए उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा था। वो अपने साथियों को बताता है कि फारसी जहाज सामने से जितने मजबूत हैं, वो बीच से उतने ही कमजोर होते हैं और हम उसी जगह पर हमला करेंगे। और ऐसे ही करते हुए वो कई फारसी जहाजों को बीच में से ही तोड़ देते हैं। कई फारसी सैनिक मारे जाते हैं। इस युद्ध में फारस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था।
आर्तिमीसिया इस हार के बाद अपने दूसरे कमांडर को युद्ध करने के लिए भेजती है। दूसरा कमांडर अपने बेड़े के साथ जब आगे बढ़ता है तो आगे बहुत धुंध होती है, जिस वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता और उसके जहाज चट्टानों के बीच में जाकर फंस जाते हैं। उनके जहाजों पर जासूस अपनी टुकड़ी के साथ हमला कर देता है और वो जहाज में मौजूद सभी फारसियों को एक एक करके मारने लगते हैं। इस टुकड़ी में जासूस का बेटा भी होता है, जिसके बारे में उसे नहीं पता होता है। अपने बेटे को देखकर वो पूछता है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जिस पर वो कहता है, मुझे भी अपने देश के लिए लड़ना है। जासूस बहुत ताकतवर सिपाही होता है। वो आर्तिमीसिया के कमांडर को जान से मार देता है। आर्तिमीसिया थेमिस्टक्लिस के युद्ध के तरीके से बहुत इम्प्रेस हुई होती है। वो थेमिस्टक्लिस को अपने पास मिलने के लिए बुलाती है। आर्तिमीसिया थेमिस्टक्लिस के सामने बहुत अच्छे से तैयार होकर आई होती है। वो थेमिस्टक्लिस को अपनी खूबसूरती से लुभाना चाहती थी। वो उसे कहती है, तुम युद्ध में फारस की तरफ आ जाओ, बदले में तुम्हें बहुत सारे पैसे, मैं और बहुत सारी ताकत मिल जाएगी। थेमिस्टक्लिस एक सच्चा देशभक्त होता है। वो आर्तिमीसिया के ऑफर को ठुकरा देता है, जिस पर आर्तिमीसिया बहुत नाराज हो जाती है। आर्तिमीसिया इस बार अपने बहुत सारे बड़े जहाजों को और बड़ी सेना के साथ थेमिस्टक्लिस पर हमला करती है। उसने समुद्र में चारों तरफ तेल फैला दिया होता है। उसके भेजे हुए सैनिक थेमिस्टक्लिस के जहाज पर चढ़ने लगते हैं, जिन्हें जासूस रोक रहा होता है। इसी बीच आर्तिमीसिया जासूस के ऊपर तीर से हमला कर देती है। एक तीर उसके सीने में भी लग चुका होता है। जासूस का बेटा उसके पास आ जाता है। वो अपने बेटे से कहता है, लड़ते रहो बेटा। उन्होंने पानी में भी आग लगा दी थी, जिसमें थेमिस्टक्लिस के बहुत सारे जहाज जल जाते हैं। उसके कई सैनिक भी मारे जाते हैं। एक सैनिक अपनी पीठ पर तेल बांधकर थेमिस्टक्लिस के जहाज पर आ जाता है। वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है, जिस वजह से थेमिस्टक्लिस पानी में गिर जाता है, पर उसकी मृत्यु नहीं हुई होती है, उसकी जान बच जाती है। इधर स्पार्टा में जक्सिस की सेना ने सभी 300 स्पार्टन्स को मार डाला था। जक्सिस कुबड़े एफियाल्टिस को लियोनाइडिस की तलवार के साथ एथेंस भेजता है। उन्हें बताओ, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। उनका एथेंस शहर तारीख से मिटने वाला है। डेक्सस थेमिस्टक्लिस के पास आकर उसे स्पार्टन्स की मृत्यु के बारे में बताता है। थेमिस्टक्लिस उसे कहता है, ये बात पूरे यूनान में फैला दो ताकि सभी यूनानी एक होकर जक्सिस के खिलाफ युद्ध करें। एफियाल्टिस थेमिस्टक्लिस को लियोनाइडिस की तलवार देता है। थेमिस्टक्लिस कहता है, मैं तुझे जान से मार दूंगा, जिस पर एफियाल्टिस कहता है, जो मैंने किया है उसके लिए यही सजा ठीक रहेगी। ऐसा लगता है वो अपनी हरकत से बहुत दुखी है। एफियाल्टिस जक्सिस का संदेश थेमिस्टक्लिस को देता है। थेमिस्टक्लिस कहता है, तुम जाकर अपने शहंशाह को बताओ कि हम अपने बचे कुचे जहाजों के साथ सेलेमेंस की खाड़ी में ये किस्सा पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। थेमिस्टक्लिस स्पार्टा आया होता है। वो महारानी को लियोनाइडिस की तलवार देता है। महारानी इस वक्त बहुत दुखी होती हैं। वो महारानी से कहता है, आपको अपना बदला लेना होगा। जक्सिस ने पूरे एथेंस शहर को जला डाला होता है। उसके सैनिक कई देशवासियों की हत्या कर रहे थे। एफियाल्टिस जक्सिस को थेमिस्टक्लिस का संदेश देता है, जिस पर आर्तिमीसिया कहती है, थेमिस्टक्लिस मर चुका है। एफियाल्टिस बताता है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। आर्तिमीसिया कहती है, हम इसी वक्त सोलोमन की खाड़ी पर हमला करेंगे। एथेंस के पास छोटी सी सेना और थोड़े से पानी के जहाज होते हैं। दूसरी तरफ फारसियों के पास बहुत बड़ी सेना और बहुत सारे पानी के जहाज होते हैं। जक्सिस युद्ध को पहाड़ी के ऊपर से देख रहा होता है। दोनों सेनाओं में युद्ध शुरू हो जाता है। थेमिस्टक्लिस ने आर्तिमीसिया को मारने का प्लान बनाया होता है। आर्तिमीसिया थेमिस्टक्लिस के सैनिकों को मारे जा रही थी, पर थेमिस्टक्लिस उसी की तरफ ही आगे बढ़ा चला आ रहा था। थेमिस्टक्लिस आर्तिमीसिया के जहाज पर पहुंच जाता है। दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों ही बहुत ताकतवर थे। आर्तिमीसिया और थेमिस्टक्लिस दोनों ने एक दूसरे को तलवार की नोक पे रखा था। तभी आर्तिमीसिया देखती है बहुत सारे स्पार्टन्स पानी के जहाज उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। थेमिस्टक्लिस कहता है, तुम्हारे खिलाफ पूरा यूनान एक हो चुका है। डेल्फी, थीब्स, ओलंपिया, आर्केडिया, स्पार्टा सभी यूनानी देश एक हो चुके हैं। जक्सिस भी ये नजारा देखकर अपनी सेना की तरफ मुड़ जाता है। थेमिस्टक्लिस आर्तिमीसिया से कहता है, तुम सरेंडर कर दो, अपने आदमियों से जंग रोकने को कह दो। पर आर्तिमीसिया
आर्तेमिसिया उसके ऊपर हमला करती है, जिसमें थेमिस्टक्लिस आर्तेमिसिया को जान से मार देता है। सभी यूनानियों ने फारसियों पर हमला चालू कर दिया था। थेमिस्टक्लिस महारानी गोर्गो के साथ मिलकर फारसियों पर हमला शुरू कर देता है। इसी युद्ध के साथ मूवी खत्म हो जाती है। जर्क्सिस अभी तक जिंदा बचा है, इसका मतलब मूवी का थर्ड पार्ट भी जरूर आएगा। चैनल सब्सक्राइब करके आप चैनल के साथ जुड़ जाइए। थर्ड पार्ट आने पर हम उसे भी एक्सप्लेन कर देंगे।